ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। पहले अभ्यास करेंगे। रामः रामौ रामाः रामः रामौ रामाः रामं रामौ रामान् रामं रामौ रामान् रामान् रामेण रामाभ्यां रामैः रामेण रामेण रामाभ्यां रामाभ्यां रामैः रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः रामाय रामाय रामाभ्यां रामाभ्यां रामेभ्यः रामेभ्यः रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः रामात् रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणां रामस्य रामस्य रामयोः रामाणां रामानां रामे रामयोः रामेषु रामे रामे रामयोः रामयोः रामेषु हे रामौ हे रामाः हे राम हे राम हे रामो हे रामाः रामाः सीता शब्द रूप स्त्रीलिंग। सीता सीते सीताः सीता सीते सीताः सीतां सीते सीताः सीतां सीते सीतं सीते सीताः सीताः सीतया सीताभ्यां सीताभिः सीतया सीताभ्यां सीताभिः सीताये सीताये सीताभ्यां सीताभ्यः सीतायै सीताये सीताभ्यां सीताभ्यां सीताभ्यः सीताभ्यः सीतायाः सीताभ्यां सीताभ्यः सीतायाः सीताभ्यां सीताया सीताभ्यः सीताभ्यः सीतायाः सीतयोः सीतानां सीतायाः सीतायाः सीतयोः सीतयोः सीतानां सीतानां सीतायां सीतयोः सीतासु सीतायां सीतायां सीतयोः सीतयोः सीतासु सीतासु हे सीते हे सीते हे सीताः हे सीते हे सीते हे सीताः सीताः फल शब्द रूप नपुंसकलिंग। फलं फले फलानि फलं फले फलानि फलं फले फलानि फलं फले फलानि फलेन फलाभ्यां फलैः फलेन फलाभ्यां फलैः फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः फलस्य फलयोः फलानां फलस्य फलयोः फलानां फले फलयोः फलेषु फलानां फले फलयोः फलेषु फले हे फल फलयोः हे फलेषु फले हे फलानि हे फल हे फले हे हे फल हे फलानि फले हे फलानि पठ धातु रूप लट लकार वर्तमान काल। पठति पठतः पठन्ति पठति पठति पठतः पठतः पठन्ति पठन्ति पठसि पठथः पठथा पठसि पठसि पठथः पठथः पठथ पठामि पठावः पठामः पठामि पठावः पठामः हम लोगों का विभक्ति चल रहा है और 4 विभक्तियां समाप्त हो चुकी हैं और आज जो क्लास होगा वो पंचमी विभक्ति का। अपादान कारक भी बोलते हैं इसको और ये है 6th क्लास की बुक है, उससे हम लोग पढ़ रहे हैं। एकदम टोटल बेसिक संस्कृत पढ़ रहे हैं
एक बच्चों की तरह, जैसे बच्चों की क्लास में बैठे हो, हम भी 6th क्लास में आ गए, तो उसी प्रकार का यहाँ पर संस्कृत हम लोग कर रहे हैं। इसलिए जैसे बच्चे क्लास में होते हैं तो टीचर वहां पर पढ़ाते हैं, तो वो जो है एक तरीका है, मनोवैज्ञानिक तरीका, बार बार एक ही चीज को रिपीट कराते हैं, तो वो जाके मन में, वासनाओं में वहां पर बैठ जाता है। और कभी आपको नहीं भी याद होगा ना, तो जरूरत पड़ेगी तो जरूरत के समय निकल आएगा। आप गीता देख रहे होंगे, आपको पता चल जाएगा पंचमी विभक्ति कौन सा है गीता में, ये श्लोक आ रहा है, कहाँ पर है पंचमी विभक्ति, इसका क्या अर्थ होगा। बस सिर्फ संस्कृत के शब्द देखकर आप अर्थ समझ जाए धीरे धीरे। तो ये एक प्रक्रिया होती है जो एक टीचर स्कूल में बच्चों को कराता है। अब हम लोगों ने वो किया, तो स्कूल में पढ़ा संस्कृत, लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया उस समय। इसका कारण था कि बस संस्कृत को ऐसे ही भाषा माना जाता था स्कूल में, भाई ठीक है पढ़ लिया पढ़ लिया, हाँ, किसी प्रकार से पास मार्क्स लेके पास कर लिया। तो अब जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, वो इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम अपने शास्त्रों को जान सकें, कि हमारे दिल में, हमारे हृदय में ये बात आ गई है, मूल्य आ गया ना, कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो हमको सीखना चाहिए। दुनिया की सभी भाषाओं की जननी है, कोई भी भाषा ले लो, रशियन, जर्मन, संस्कृत सब में मिलेगा आपको, अंग्रेजी ही, सब जगह संस्कृत मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग पढ़ पढ़ के ये अध्ययन करें। तो अपादान कारक पंचमी विभक्ति, इससे पहले 4 विभक्ति हो चुके हैं। तो अब पंचमी विभक्ति क्या है? पंचमी विभक्ति का मूल बात यह है कि उसमें अलग होने का भाव प्रकट होता है, और इसका नाम है संस्कृत में अपादान कारक पंचमी विभक्ति। जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है, जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं, इस अर्थ में हो जाएगा वो गिर रहा है। तो वृक्ष में, वृक्ष से गिर रहे हैं, से लग गया तो वो पंच, और भी अलग होने का अर्थ में से होना चाहिए, तो पंचमी विभक्ति। हाँ, तो हम लोग पढ़ते हैं, कुछ एक शब्द यहाँ दिए हुए हैं। पुल्लिंग में शब्द दिया गया है पुरुष, और स्त्रीलिंग में है नपुंसकलिंग। पुरुषात, पुरुषाभ्याम, पुरुषेभ्यः। म्यूट खोल। पुरुषेभ्यः, राशिकायाः, राशिकाभ्याम, राशिकाभ्यः। राशिकायाः, राशिकाभ्याम, राशिकाभ्यः। राधिका बोलिए बोलिए, जितना अभ्याम बोल सकते बोलिए, बच्चों की तरह राधिकायाः। बोलिए। तृणात, तृणाभ्याम, तृणेभ्यः। तृणात्, तृणाभ्याम, तेनात् तृणेभ्यः। तृणभ्यं तिनेभ्यः। तो ये सब क्या है, सब में से लग जाता है, अलग होने का अर्थ। कोई चीज किसी चीज से अलग हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर है, कुछ एक वाक्य दिए हुए हैं जिससे हम समझ सकते हैं। पहले जो विभक्तियां हो गई है, जैसे प्रथमा विभक्ति, उसका कारक चिन्ह था ने। दूसरा द्वितीय विभक्ति कर्म विभक्ति, उसका कारक चिन्ह को। तृतीय विभक्ति करण, उसका कारक चिन्ह भी से है, आगे बताएंगे, इसका भी से है, उसका भी से है। तृतीय विभक्ति जो हम लोगों ने देखा, करण कारक। चतुर्थी विभक्ति का अलग है, को के लिए। पंचमी विभक्ति का फिर से आ जाता है। तो ये चीज मिलता है, क्यों मिलता है? वहां पर जो है ना, तृतीय विभक्ति में हमने क्या लिया था, करण कारक। यानी किसी चीज से कोई काम हम कर रहे हैं, तो उपकरण, इस चीज से हम ये काम कर रहे हैं, तो वहां पर से लगेगा। यहाँ क्या, अलग होने के, कोई चीज किसी चीज से अलग हो रहा है, किसी को कोई चीज दिया जा रहा है, तो इस प्रकार से। तो देखो, पहला दिया है जिससे कोई चीज अलग होती, उसे अपादान कारक उसमें होता है। तो वृक्षात फलानी पतंती, क्या हो गया, वृक्षात फलानी पतंती, यानी इसमें पंचमी विभक्ति कौन सा है, हिंदी अनुवाद क्या हुआ, पेड़ से
फल गिरते हैं। हाँ? और पंचमी विभक्ति पेड़ से। हाँ, तो पेड़ से कौन सा शब्द है इसमें संस्कृत में? पेड़ से कौन सा शब्द बता रहा है? वृक्षात। हाँ, तो वृक्षात क्या हो गया? पंचमी विभक्ति हो गई। दूसरा शब्द क्या है? वाक्य क्या है? कपोताः गृहात उत्पतंती। इसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ? कबूतर घर से उड़ते गए। तो से किसमें लगा? किसमें लग गया? से लग गया घर में। घर यहाँ संस्कृत में किसको बोल रहे हैं? गृहात। तो गृहात क्या हो गया? पंचमी विभक्ति हो गया। हिंदी में होता तो क्या होता? घर से। अलग अलग लिखते घर से, इसलिए संस्कृत को बड़ा वैज्ञानिक भाषा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ना एक ही शब्द में दो तीन चीजें उसमें वो जुड़ गई, वो एक ही शब्द में जुड़ कर आ जाता है। कम में हो जाता है काम अपना, है? कम रिसोर्सेस में कम बोलना पड़ता है? कम लिखना पड़ता है, और बहुत सारी बात, बहुत सारे अर्थ उसमें से निकल जाते। अगला वाक्य क्या है? बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति। इसका अनुवाद क्या हुआ? बच्चे विद्यालय से घर जाते हैं। तो विद्यालय से किस शब्द में आ गया? वो पंचमी, जहां से लग गया पंचमी विभक्ति। तो विद्यालय से क्या हो गया? विद्यालयात। ये क्या हो गया? पंचमी विभक्ति। फिर सर्प सर्पः बिलात निस्सरति। निस्सरति यानी ये क्रिया है, वर्ब है, माने निकलना। सांप बिल से निकलता है। सांप बिल से निकलता है। तो इसमें पंचमी विभक्ति कौन सा हो गया? बिल से कहाँ लग रहा है? बिलात। तो बिलात क्या हो गया? पंचमी विभक्ति हो गया। एक तरह से देखो, सब में ता लग रहा है ना लास्ट में। तो है तो एक वचन का शब्द, लेकिन ज्यादातर जगह उपयोग होता है, इसलिए ज्यादातर जगह आएगा त अंत में आएगा ना। गृहात, बिलात, विद्यालयात। एक दिमाग में रख लेने का, पंचमी विभक्ति ही होगा। अब एक दूसरा जो है संदर्भ जिसमें इसका उपयोग होता है, वो है उत्पत्ति स्थान के अर्थ में। उत्पत्ति, कहां से वो उत्पन्न हो रहा है। जैसे वाक्य हो गया, हिमालयात गंगा प्रभवती। प्रभवती यानी उत्पन्न हो। हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है, निकलती है। हिमालय से कहाँ लग गया? हिमालय से। और ता है हिमालयात। अब तो बहुत आसान है, समझ गए। पंचमी विभक्ति यानी आत आत आत, हिमालयात, गृहात। हाँ? ठीक। अब आगे का वाक्य क्या है? बीजात अंकुरः प्रभवति। क्या हो गया? बीजात अंकुरः प्रभवति। प्रभवति यानी फूटता है, निकलता है। बीज से अंकुर निकलता है। हाँ, ता लग गया बीजात, तो पंचमी विभक्ति हो गया। अंकुरात। अगला वाक्य, अगला वाक्य देखना। अंकुरात पादपः भवति। बोलिए अभी साथ में। अंकुरात पादपः भवति। अंकुर से, हाँ बोलिए। पादपः भवति। अंकुर से पौधा बनता है। तो पंचमी विभक्ति कौन सी हो गई? अंकुरा। अंकुराति। अब एक और संदर्भ है जिसमें ये आता है, तुलना करने के अर्थ में। किसी चीज की तुलना होती है आगे बढ़ाने। आ गया स्क्रीन पे। तो तुलना करने के अर्थ में ये आ गया। इस दो चीजों की तुलना हो रही है। कैसे तुलना होगा? वाक्य दिया, उदाहरण के लिए, अयम वृक्षः तस्मात् वृक्षात् लघुतरः अस्ति। पढ़िए पढ़िए अयं पढ़िए। वृक्षः तस्मात् वृक्षात् लघुतरः अस्ति। 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 तो हिंदी अनुवाद क्या हो गया? यह
पेड़ उस पेड़ से छोटा है। हाँ? या पेड़ उस पेड़ से हो गया, यानी वृक्षात त लग गया, आप समझ जाए जहां त लगा है वो पंचमी। अब आगे का प्रश्न है, आगे का वाक्य है, राघव कृष्णात कुशलतरः अस्ति। राघवः राघवः कृष्णात् कृष्णात् कुशलतरः कुशलतरः अस्ति। अस्ति हिंदी क्या हो गया? राघव कृष्ण से कुशल है, अधिक कुशल है। हाँ, कृष्ण अधिक से कुशल अधिक है। कुशल है। तो कौन सा पंचमी विभक्ति हो गया? कृष्ण से, कृष्णा। कृष्ण कृष्णात्। आगे का वाक्य देखते हैं। हाँ, कृष्णा कृषकः वृषभम क्षेत्रात् वारयति। कृषकः वृषभं क्षेत्रात् वारयति। किसान बैल को भैंस को हाँ, खेत से खेत हटाता है, रोकता है, भगाता है। हाँ? तो खेत से क्षेत्रात्, पंचमी विभक्ति कौन सा हो गया? जहां से लगा, क्षेत्र। अगला वाक्य देखते हैं, पिता पुत्रम पापात निवारयति। पुत्रम पिता पुत्रं पापात् निवारयति। निवारयति, पिता पुत्र को पाप से बचाता, रोकता है। निवारयति ने रोकना, बचाना किसी को। कौन सा हो गया पंचमी विभक्ति? बोलिए। पापात्। पापात, पाप से लग गया। अब एक चौथा विशेष जगह भी है जहां पंचमी विभक्ति लगता है, वो डरने के अर्थ में। भय किसी को होता है तो वाक्य दिया उदाहरण के लिए, मूषकः विडालात् बिभेति। मूषक विडालात् बिभेति। बिडालात् बिभ्यति। हिंदी अर्थ क्या हो गया? एक चूहा बिल्ली से डरता है। डरता है। हाँ, पंचमी विभक्ति क्या हो गया? बिल्ली से। विडालात, विडालात पंचमी विभक्ति है। अगला वाक्य, मूषकौ विडालात विभीतः। मूषकौ बिडालात् बिभीतः। विभीतः यानी डरते हैं। दो चूहे बिल्ली से डरते हैं। डरते तो हैं। क्या हो गया? कौन सा पंचमी विभक्ति हो गया? बिडालात्। विडालात। वेरी बिडालात् गुड। पंचमी। आओ अब आगे का वाक्य, एक और उदाहरण दिया गया है इसको समझने के लिए, डरने के भाव को समझने के लिए। विडालाः सारमेयात् बिभ्यति। विडालाः विडालाः सारमेयात् सारमेयात् बिभ्यति। बिभ्यति। हाँ, इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? बिल्लियां बिल्लियां विडालाः, बहुवचन है। बिल्लियां कुत्ते से डरती है। हाँ, तो सारमेयात का क्या अर्थ है? कुत्ता, कुत्ते से। हाँ, सारमेय कुत्ते को बोलते संस्कृत। तो सारमेयात, आत लग गया, पंचमी। पंचमी। पढ़िएगा पढ़िएगा, सारा वागर्था ये इसलिए है पढ़ना बार बार, क्योंकि वो मन में बैठ जाता है, अलग से समय नहीं देना पड़ेगा। यहाँ इस क्लास में आएंगे तो अलग से समय नहीं देना पड़ेगा, संस्कृत फिर बेसिक कम से कम समय। वृक्षात पेड़ से, वृक्षात पेड़ से, पतंती गिरते हैं। पतंती गिरते हैं। विलात बिल से, विलात बिल से, निस्सरती निकलता है। निस्सरती निकलता है। निकलता है। प्रभवती, प्रभवती पैदा होती होता है। प्रभवती पैदा होती होता है। कुशल तरह चतुर, कुशल तरह चतुर, वारयति हटाता है। वारयति हटाता है। विभेति डरता है। विभेति डरता है।
वसती रहता है, वसती वसती रहता रहता है, है, रहता है, सार में यात कुत्ते से, सार सार में यात में कुत्ते यात से, कुत्ते से, क्षेत्रात खेत से, क्षेत्रात खेत 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 से, से, बिडालात बिलाव से, विडालात बिडारा बिलाव से, बिलाव से, वागर्थाहा वर्ड मीनिंग। अब देखो, ये पंचमी विभक्ति को समझाने के लिए बहुत सुंदर गीता का एक श्लोक है, उसका उदाहरण दिया गया है। कहाँ आता है? सम्मोहात् कितना नंबर है? क्रोधात भवति सम्मोह दूसरे अध्याय का। सम्मोहात् हाँ, स्मृतिविभ्रम very good। स्मृतिभ्रम सत् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशत् प्रणश्यति। हाँ, एक एक करके देखो, ये लैडर ऑफ फॉल है, इससे ये होता है, उससे वो होता है। श्लोक नंबर 63 है, दूसरे अध्याय गीता का। हाँ? क्रोधात् दूसरा अध्याय भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् क्रोधात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सब ताता लगा है। पंचमी विभक्ति का बहुत सुंदर उदाहरण है ये श्लोक। क्रोधात यानी क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है, यानी मूड भाव हो जाता है। क्रोध ना, विवेक खत्म हो जाता, हमको समझ में नहीं आता। और सम्मोह से फिर और आगे परेशानी बढ़ता है, क्योंकि फिर जब विवेक नहीं रहता है, हम और गलत डिसीजन, निर्णय सब लेने लगते हैं। भगवान बताते हैं आध्यात्मिक नाश कैसे होता है एक व्यक्ति का। कामना जब पूरा नहीं होता, क्रोध क्यों आता है बताते? जब कामना पूरा नहीं होता है। कामना अगर हम बहुत अपेक्षा करते हैं, हम ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, नहीं समझते हैं कि ये दुनिया कैसे चल रही है, रहस्य इसका क्या है, तो कामना मन में आ ही जाता है। तो वो आता है, तो उसके कारण से ही क्रोध आता है। जब वो पूरा नहीं होता है, दूसरे लोगों पर क्रोध आता है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है, सम्मोह। और सम्मोहात, सम्मोह से लग गया त, सम्मोह से क्या होता है? स्मृति विभ्रम हो जाता है और स्थिति खराब हो, और हमको कोई चीज कोई जो धर्म अधर्म है ना, वो याद नहीं रखता। वो सब स्मृति, मूड भाव, स्मृति में भ्रम हो जाता है। उसके बाद स्मृति भ्रंशात। अब जब ये भ्रम हो जाता है तो क्या हो जाता है? बुद्धि का नाश हो गया। और एक बार बुद्धि चले गई, पहले तो था भी थोड़ा, हम बैक आ सकते थे। स्मृति भी भ्रम जब हुआ था तो हम बैक आ सकते थे, लेकिन वहां पर अगर हम कोशिश नहीं किए और स्मृति भ्रंशात से बुद्धि नाश वाले, देखो ये लेवल है, मनोवैज्ञानिक तरीके से बताया जा रहा है। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को, कि एक बार बुद्धि का नाश हो गया ना, माने हम अब जस्टिफाई करेंगे हर चीज को, हम जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं, गया कहानी खत्म। अगर हमने जस्टिफाई करना शुरू कर दिया अपने एक्ट को कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं तब भी उसको जस्टिफाई करेंगे, किसी से पूछेंगे नहीं, हाँ, अपने आप को अहंकार में पड़े रहेंगे, बुद्धि नाश। और ये नाश हो गया ना, आध्यात्मिक रूप से आप नष्ट हो, आध्यात्मिक नाश हो गया। अब आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है, वहां से खत्म हो जाता, आध्यात्मिक यात्रा रुक जाती। तो बड़ा सुंदर उदाहरण है। ठीक है, अपादान का अध्ययन, जिससे कोई वस्तु अलग हो, वहां अपादान कारक होता है। अपादान में पंचमी विभक्ति उसको बोलते हैं। कारक ये बताता है कि वो क्या करता है, और विभक्ति उसका नाम है, पंचमी विभक्ति। ये दोनों अलग अलग क्या चीज है? क्या चीज है, मन में आना चाहिए। कारक क्या है? आप उसी को कारक बोल रहे हैं, उसी को विभक्ति क्यों नहीं है एक नाम, पंचमी विभक्ति दे दिया गया। एक आर्मी वाला होता है ना, आर्मी वाला का ड्रेस देख के आप दूर से समझ जाते हैं ना, ये आर्मी में स्टार लगा हुआ है, लेकिन आर्मी में क्या किया जाता है आपको ये तो नहीं पता। वो जब जानेंगे ना तो उसको एक नाम दिया जाएगा जिसको बोलते हैं कारक। विभक्ति दूर से रहा, पंचमी विभक्ति। करता क्या है? कारक से का चिन्ह। ठीक है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, वृक्षात पत्रम पतति, तो यहाँ पर वृक्ष शब्द में अपादान कारक है। अब एक चीज बड़ा अच्छा नोट करने वाला है
कि ना यहाँ देखेंगे ना पंचमी विभक्ति में पुल्लिंग और नपुंसक लिंग का शब्द एक जैसा है। तो पंचमी विभक्ति के जब भी कोई वाक्य आएगा ना, तो हम उस वाक्य को देखकर नहीं समझ सकते कि ना वो क्या है, कौन सा लिंग है। वो लिंग समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जो अभी ये शब्द दिए गए हैं, पाद, पाद जो है, पैर जो है, पुल्लिंग है। अब इसमें दूसरा वाला भी देखो, एक ही जैसा है लेकिन उसका लिंग अलग है। नेत्र क्या है, नपुंसक लिंग है, लेकिन पंचमी विभक्ति में शब्द एक हो जाता है। इसको हमको बहुत ध्यान रखना है कि लिंग को जरूरी नहीं हो कि पंचमी विभक्ति देखकर हम लिंग नहीं समझ सकते, हमको शब्द के अंदर जाना पड़ेगा। तो पाद पढ़िएगा, हाँ, पाद, पादात, पादाभ्याम, पादेभ्यः। पादात पादाभ्यम पादेभ्यः। नेत्र, नेत्र जो है वो नपुंसक लिंग शब्द है, लेकिन होगा उसी तरीके से जैसे पाद है। नेत्रात, नेत्राभ्याम, नेत्रेभ्यः। नेत्रात् नेत्राभ्यम नेत्रेभ्यः। हस्त, हाथ जो है वो पुल्लिंग शब्द है, वो भी ऐसा ही होगा। हस्तात, हस्ताभ्याम, हस्तेभ्यः। हस्तात् हस्ताभ्यम हस्तेभ्यः। उसके बाद धन जो है वो पुल्लिंग नहीं है, नपुंसक लिंग है, लेकिन फिर भी वो ऐसे ही होगा। धनात्, धनाभ्याम, धनेभ्यः। धनात् धनाभ्यम धनेभ्यः। बहुत अच्छा। विशेष बात क्या है, देखो, करण कारक मैंने आपको बताया था, करण कारक का भी चिन्ह क्या है, तीसरी विभक्ति क्या है, तीसरा विभक्ति कौन सा है, करण कारक। उसका चिन्ह कौन सा है, से। लेकिन वो से कहाँ उपयोग होता है, कोई उपकरण से, हथौड़े से हम पीट रहे हैं, हथौड़ा से, तो ये हथौड़ा से क्या होगा, तृतीय विभक्ति में होगा। गलती से पंचमी विभक्ति नहीं समझ लेना, इन दोनों में अंतर समझना चाहिए। भेद जानने के लिए इतना ध्यान रखे कि ना जिस क्रिया के साधन का ज्ञान होता है ना शब्द रूप के जिस क्रिया से, तो वो उसमें वो तृतीय विभक्ति लगती है, करण कारक। और अलग होने के अर्थ में, तुलना करने के अर्थ में, याद रखना पड़ेगा ये, अलग होना, तुलना करना, निकलने के अर्थ में, डरने के अर्थ में, सीखने और लज्जित होने का बोध जहां होता है उसमें, वैसे संदर्भ में यहाँ पर हमको पंचमी विभक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। हाँ? अब देखो कुछ हमको धीरे धीरे करके, ये किताब बड़ी सुंदर है, धीरे धीरे करके ना इंट्रोड्यूस करते हैं एक चीज, ताकि हमको ना हमारे दिमाग में बैठता जाए। ये कुछ एक क्रिया शब्द है, गम धातु, पढ़िएगा, गम, गच्छ, जाना, पढ़िए, गच्छ जाना, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथा, गच्छति गच्छतः गच्छतः, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, गच्छामि गच्छामि गच्छामि, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। पा, पिब, पीना, ये भी वर्तमान काल का है। पिबती, पिबतः, पिबन्ति, पिबतः पिबन्ति, पिबसि, पिबथः, पिबथा। पिबसि पिबतः पिबतः। बहुत ध्यान रखना है कि जहां पर विसर्ग है, जैसे द्विवचन में है, मध्यम पुरुष का द्विवचन वाला शब्द क्या बोलेंगे उसको, पिबन्तः। नहीं, मध्यम पुरुष द्विवचन, पिब, पिबथः, थः, देखो, थ और थः में बहुत अंतर है, तो हम क्या बोलेंगे, पिबथः। उच्चारण हमारा क्या होना चाहिए, थः। और जो अंत वाला बहुवचन शब्द है पिबथ, वो क्या होगा, पिबथा, आ लगेगा, सिर्फ अह नहीं लगेगा, आ। बहुत ध्यान रखना इस समय उच्चारण करते समय। पिबामी, पिबावह, पिबामह, पिबावः पिबामः, दृश्य, पश्य,
पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यतः पश्यथा, पश्यसि पश्यतः पश्यतः, हाँ पश्यतः पश्यथा, थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा तो ये अंतर इसमें समझ में आएगा। हाँ, क्या है विसर्ग वाला चैंट, जहां पर हम चैंटिंग करते बिना विसर्ग का करते क्या होता है, हलंत नहीं लगा है तो क्या होगा, पश्यामि पश्यावः पश्यामः, पश्यामि पश्यावः पश्यामि पश्यामः, पश्यावः पश्यामः। हाँ प्रश्न मंजूषा क्वेश्चन बॉक्स। चलिए क्वेश्चन बॉक्स में हम पढ़ते हैं। राम शब्द रामात रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, धर्म शब्द में क्या हो जाएगा, बनाइए। धर्मात् धर्माभ्यां धर्मेभ्यः, बहुत धर्मात् अच्छा, धर्माभ्याम धर्मेभ्यः, हाँ अब आ जाए बालक शब्द, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, चातकात् चातक शब्द क्या हो जाएगा, चातकाभ्यां चातकात् चातकेभ्यः, चातकाभ्यां चातकेभ्यः, चातकेभ्यः, ठीक चातक हो गया। कथा कथायाः कथाभ्याम कथाभ्यः, कथायाः कथायाः कथाभ्यां कथाभ्यां कथाभ्यः, कथायाः कथाभ्याम कथाभ्यः, लता का बताइए क्या हो लतायाः जाएगा, लताभ्यां लताभ्यः, लताभ्यां लताभ्यः, ठीक उदर पुस्तक का उदरात् पुस्तकात पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः, पुस्तकात् पुस्तकाभ्यां पुस्तकात् पुस्तकेभ्यः, पुस्तकाभ्यां पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः, उदर का क्या हो पुस्तकेभ्यः, जाएगा, उदर उदरात् उदरात् उदराभ्याम उदराभ्याम् उदरेभ्यः, उदरेभ्यः, उदर बहुत। निम्नलिखितेषु समुचित विकल्पम चिन्हयत, हाँ, जो सही शब्द है उसको चुनना है। तो कृषकौ वृषभौ नीत्वा क्षेत्रम गच्छतः, इस वाक्य में अपादान कारक पद कौन सा है, बताओ बताओ। क्षेत्रात्, क्षेत्रम, कृषकौ नीत्वा वृषभौ कोपी नास्ति, कोई नहीं, इन चारों में से चुनना है, चार में से चॉइस है, कोई भी नहीं, वृषभौ नीत्वा कृषकौ, कंफ्यूज है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, इसमें से कोई भी नहीं। अपादान कारक में विभक्ति होती है, कौन सा विभक्ति होती है भाई, इन चारों में से पंचमी, पंचमी। अपादान कारक का शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, पुष्पेभ्य पुष्पाभ्याम पुष्पाय पुष्पात, कौन सा नहीं है, पुष्पाय, पुष्पाय, हाँ, चतुर्थी विभक्ति पुष्पाय। अपादान कारक होता है कौन से लिंग में, या सभी लिंगों में होता, सभी लिंगों। समुचित विकल्पम चित्वा रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुता, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मृगौ डैश विविधः, अब बताओ, सिंहात, सिंघात, सिंघात, उसे बहुत अच्छा। कौन सा सिंघात, दूसरा वाला कि तीसरा वाला, दूसरा वाला, हरण। दूसरा वाला, डैश अंकुरः प्रभवति, बीजात, बीजात, जहां ता लग गया पंचमी विभक्ति का। बालकाः डैश बहि क्रीडन्ति, ग्रहात, ग्रहात, गृहात, बहुत अच्छा। वानरः डैश शाखाम गच्छति, शाखया, शाखायाः, क्या हो जाएगा, शाखायाः, हाँ, शाखा से, ठीक। चौथा, आपादान पदेन सह समुचित वाक्यस्य मेलनम कुरुता, अपादान पद के साथ समुचित वाक्य का मिलान कीजिए। इधर जो दिया हुआ है वाक्य, उसको यहाँ पर दूसरे कॉलम में जो अपादान कारक का वाक्य दिया हुआ उससे मिलाना, मिलाइए। गंगा उद्भवती, क्या होगा, हाँ, वृक्षात दंडात हिमालय, मेघात, हाँ, हिमालय, हिमालय, हिमालयात, हिमालय से। पत्राणि पतन्ति, वृक्षात् वृक्षा, वृक्षात, अच्छा। अश्वारोही पतति, अश्वत्थ, अश्वात्, अश्वात, ठीक है।
सारमेयः बिभेति, सारमेयः बिभेति, कुत्ता डरता है किससे? डंडे से। डंडे डंडात। से, दंडात। जलम पतति, जल गिरता है कहाँ से? मेघात मेघात। मेघात् मेघात। बीजानि प्रस्फुटन्ति, बताओ। पुष्पेभ्यः हाँ, बीजानि प्रस्फुटन्ति, बीज फूटता है तो उसमें हो जाएगा धरायाः, धरती से। चलो, कोई दराया। बात नहीं, वो भी ठीक है। प्रवेशः अवतरति, सय्यायः, बेड से अवतरण ले रहा है। प्रवेश नाम है किसी का, लड़के का, अवतरण उठ रहा है। सय्यायाः, बेड से, ठीक है। कृषकाः बीजानि आनयन्ति, आपणात। आपणात, आपणात यानी मार्केट से। मार्केट। भ्रमराः मकरंदम गृह्णन्ति, पुष्पेभ्यः पुष्पेभ्यः पुष्पेभ्यः, ठीक है। जनाः मधुम प्राप्नुवन्ति, मधुकोशात् मधुकोश। मधुकोश। निम्नलिखितानां शब्दानां पंचमी विभक्ति रूपाणी लिखत, निम्नलिखित शब्दों का पंचमी विभक्ति का रूप लिखिए। चलो, मूषका, मूषकात, मूषकाभ्याम, मूषकेभ्यः। ठीक है। बिडाला, ये स्त्रीलिंग शब्द है। विडालायाः, विडालाभ्याम, विडालाभ्यः। बिडालाभ्यः, बहुत अच्छा। सारमेय, पुल्लिंग शब्द। सारमेयात्, सारमेभ्यः सारमेभ्यः, सारमे, ठीक है। सारमभ्याम, सारमेभ्यः। सारमेभ्यः, ठीक है। लता शब्द स्त्रीलिंग। लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। मृगा शब्द पुल्लिंग। मृगात्, मृगाभ्याम, मृगेभ्यः हाँ। क्षेत्र शब्द नपुंसकलिंग है, होगा लेकिन वैसे ही। क्षेत्रात्, क्षेत्रात् क्षेत्राभ्याम क्षेत्रेभ्यः। क्षेत्रेभ्यः धान्य शब्द ये भी नपुंसकलिंग है। चलिए, धान्यात्, धान्यात् धान्याभ्याम धान्येभ्यः। वेरी गुड। धरा शब्द ये स्त्रीलिंग शब्द है। दराया, दराभ्याम, दराभ्यः। धराभ्यः और वाक्यानि संशोधयत, वाक्यों को शुद्ध कीजिए। इसको हमको शुद्ध करना है, पंचमी विभक्ति डालना होगा। सा पाठशाला गृहम आगच्छति, अब बताइए। गृहात् आगच्छति गृहम घर को घर आता है। गरात्, पाठ कहाँ से आता है? कहाँ से आता है घर? कहाँ से? तो से में लगेगा। हाँ, पाठशालायाः, क्या हो जाएगा? पाठशालायाः गृहम गच्छति। दूसरा शब्द है निकिता मंडूकस्य बिभेति, से देखना कहाँ लगेगा। निकिता मंडूकस्य, किससे डर रहा है? किससे कोई डर रहा है? मंडूकस्य, तो उसको हमको ठीक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मंडूक शब्द मंडूकात, मंडूकात। मंडूकात् बिभेति। हाँ। तीसरा वाक्य है गौवाक्य, ते आपणाय मिष्ठान्नानि आनयन्ति, वो मार्केट से मिठाई लाते हैं। आपणात हो जाएगा, आपणात। ते आपणात मिष्ठान्नानि आनयन्ति। उसके बाद अब देखें घ शब्द, घ वाक्य। स विडालेन बिभेति, सा विडालात्, विडालात, बिल्ली से। बिडालात् बिभेति। हाँ। अंग, अश्वेन सैनिकः पतति, क्या हो गया? अश्वेन
श्वेता हाँ अस्वत् श्वेता। सहपठति। हाँ, अस्वात, अस्वात सैनिका पतति। अश्व से घोड़े से सैनिक गिरता है। चार का था तो चार था। अरे सबने हाँ, अस्वात हो गया। अस्वत् अंतिम वाक्य, अश्वत्थ बालिकाः सैनिकः पतति। प्रतिदिनम अध्यापकेन पठन्ति। हाँ, बालिका प्रतिदिन अध्यापक से पढ़ती है। तो कहाँ पर पंचमी लगेगा? अध्यापकेन अध्यापकेन में लगेगा। उसको ठीक करना पड़ेगा हमको। क्या हो जाएगा? अध्यापक का अध्यापका, अध्यापका, अध्यापकात् पठति। ये हो गया हमारा आज का पंचमी विभक्ति भी समाप्त हुआ। और इन सभी विभक्तियों को अभ्यास करने के लिए हम क्विज क्वेश्चन देते हैं। क्विज क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं, उसको जरूर कीजिए। और जो भी उसका रिजल्ट आता है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अभ्यास होगा। और देखो कितना सुंदर है ना, अपने समय में जब भी आप कर लो। लिंक हमने शेयर कर लिया, अपने समय में जब भी आप कर लो। जितना करेंगे उतना अभ्यास होगा। बहुत अच्छा है। और अब तो आपको जो हम बोलते थे जेमिनी ऐप डालिए, जेमिनी बोलो, जेमिनाई बोलो, उसको ऐप को डालिए। अब वो भी नहीं डालना, सीधे सीधे हमने वेबसाइट में डाल दिया। आप बस लिंक क्लिक कीजिए, सारा क्वेश्चन आ जाएगा एक एक करके। वो भी टाइप भी नहीं करना, बस क्लिक करना। क्लिक कीजिए, अभ्यास कीजिए। पिछला अभी तक जितना क्लास हुआ है सबका डाला है, और आज का क्लास का भी डाल देंगे क्विज। क्लिक करना, बस सेलेक्ट करना है क्वेश्चन। जितना अभ्यास करेंगे ना उतना अच्छा है। संस्कृत में अभ्यास ही है, जितना अभ्यास करो उतना अच्छा है। क्विज कौन सा ग्रुप में गुरु? संस्कृत का ग्रुप है ना देवयानी, उसमें आप नहीं हो क्या? देववाणी वाला ग्रुप है। अच्छा, हम डाल देंगे, शायद आप नहीं रंजन, आपको डाल देंगे ग्रुप। संस्कृत का ग्रुप अलग है, उसमें हम डालते रहते हैं। तो अभी हम डाल देंगे आपको, सारा पिछला भी डाल देंगे। और जितने भी पिछले क्लास हुआ, पहला किताब भी है, दूसरा किताब चल रहा हूँ। यूपी बोर्ड का 5वां क्लास का किताब हम लोग पूरा कर चुके हैं। ये 6ठी क्लास का किताब चल रहा है। तो 5th 6th 5th क्लास का किताब का जितना भी क्लासेस हुआ है उसका सारा वीडियो वहां पर लिंक वीडियो है। एक एक करके 17 क्लासेस हुए, उसका वीडियो है, उसके साथ उसका पीडीएफ है। आप वीडियो देखिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, अभ्यास कीजिए। और पुराने क्लासेस जो लोग नए आए हैं, इससे पहले वाले क्लास नहीं किए, वो वहां से वीडियो देख के स्वाद निकाल के कर सकते हैं। एकदम सिस्टमेटिक व्यवस्थित ढंग से हो रहा है बेसिक। ये करने के बाद आप आराम से गीता के श्लोक हो, उपनिषद के मंत्र हो, उन सब में आप इतना तो पहचान लेंगे कि देखते साथ किसका अर्थ क्या हो सकता है और क्या बोलना चाह रहे हैं मंत्र, ओरिजिनल मंत्र को समझ पाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कोई भी प्रश्न होगा, मैं व्हाट्सएप पर होता हूँ। व्हाट्सएप में अपना प्रश्न क्लियरली पूरा लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं तुरंत जवाब देता हूँ। क्योंकि ये जो गुरुकुल है, ये एक गुरुकुल है, एक गुरुकुल, एक वर्चुअल गुरुकुल है। आप घर में रह रहे हो, आप गुरुकुल का आनंद लो। ऐसे गुरुकुल में जाने के लिए क्या होगा, आपको किसी ढूंढना पड़ेगा, हरिद्वार, ऋषिकेश या कहीं जाना पड़ेगा। हाँ, वृंदावन चले जाओ, वहां कोई आश्रम ढूंढो, फिर वहां जाओ। और वो आश्रम में होता क्या? पूरे दिन सत्संग होता है, पूरे दिन सत्संग होता है। सत्संग करते हैं, स्वामी जी होते हैं, कोई एनी टाइम अवेलेबल होते हैं। अगर आप आश्रम में भी रहोगे तो आपके पास बैठ जाते हैं। हम लोग जाते थे, स्वामी जी के पास बैठ जाते थे, और कोई क्वेश्चन हुआ ऐसे ही थोड़ा देखते थे, उनका मूड ठीक है तब अपना क्वेश्चन रखते थे। वो कुछ बताने लगते थे तो पूछते थे उनसे। तो इस प्रकार से ये एक वर्चुअल गुरुकुल है। व्हाट्सएप पर हम हमेशा अवेलेबल हैं। ऐसे जैसे गुरु आपको आश्रम में उपलब्ध है, तो घर पर ही सब कुछ उपलब्ध हो गया ना। तो बस इसका लाभ उठाइए जितना उठा सकते। हरि